हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 6। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो चलिए देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन तक ले जाने में या बनाने में किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस को जो वर्क होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होता है दो कॉन्फ़िगरेशन के। ठीक है, तो अब बात करते हैं डाइपोल की, क्योंकि डाइपोल क्या है, डाइपोल इज ऑल्सो अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। डाइपोल क्या होता है, 2 पॉइंट चार्जेस जो कि इक्वल एंड अपोजिट है एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, ये हम डाइपोल के बारे में पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ा हमने कि डाइपोल जो होता है डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक, तो चलिए आगे पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन में, एरो की डायरेक्शन में, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और यहाँ एक आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड है। इसकी जो डाइपोल लेंथ है वो है सपोज d, दिस इज माइनस q चार्ज एंड दिस इज प्लस q चार्ज। ठीक, एंड ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए अभी प्लेस्ड है। ठीक, चलिए अब देखो, जो पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो चार्ज है अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये याद कर लो कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड के साथ जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, मतलब उस पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में, उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा QE। ठीक है, एंड इस नेगेटिव चार्ज पे भी QE ही लगेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो हमारा नेट फोर्स होता है F नेट, वो क्या होता है, दिस डायरेक्शन, इफ दिस इज प्लस QE तो ये अपोजिट डायरेक्शन माइनस QE, और यहाँ होता है नेट फोर्स 0। ठीक है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। बट बिकॉज ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये क्या बना रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, कपल फॉर्म कर रहे हैं। और जब कपल फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, रोटेशन होता है, उसकी टेंडेंसी होती है रोटेशन की, और क्या लगता है, टॉर्क लगता है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। टॉर्क इज इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, या आप इसको लिख सकते हो P क्रॉस E। ठीक है, PE साइन थीटा। यहाँ पर P क्या है, Q इंटू डी, डाइपोल मूवमेंट, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो नेट फोर्स है वो 0 लगता है और टॉर्क लगता है PE साइन थीटा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अभी अभी हमने क्या पढ़ी थी, वर्क डन टू ब्रिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एनी कॉन्फ़िगरेशन। एक कॉन्फ़िगरेशन लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, वर्क डन जो होगा, एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब सपोज ये कुछ इस तरीके से थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अब क्या करना है, इसको इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज है, तो ये कुछ ऐसे रोटेशन की इसमें टेंडेंसी है, एक टॉर्क लगेगा जो इसको कुछ इस तरह से रोटेट करना चाहेगा। ठीक है, मान लो कि इस टॉर्क की वजह से क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है डी थीटा का। ये क्या करता है, डी थीटा डिस्प्लेस हो जाता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि आप रोटेशन की बात कर रहे हैं, लीनियर मोशन की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है वो आता है डी थीटा, यानी डी थीटा से ये रोटेट हो जाता है।
क्लियर, ये रोटेट होता है। तो अब ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में था, इस कॉन्फ़िगरेशन से अब ये कुछ इस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू, ठीक। तो क्या हुआ, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में जो वर्क होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, वही पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर dw वर्क करता है, dw d छोटा सा, क्योंकि हमने क्या माना, d थीटा डिस्प्लेस हुआ, छोटा सा एंगल डिस्प्लेस हुआ, तो थोड़ा सा ही वर्क करना पड़ेगा, तो dw वर्क करता है, और वो dw वर्क क्या होगा, टॉर्क इनटू d थीटा, टाउ d थीटा, ठीक। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर मोशन में, लेकिन यहाँ पर रोटेशन की बात हो रही है, तो यहाँ होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो dw इज इक्वल टू हो गया टाउ d थीटा, ठीक। अब मान लो कि मुझे टोटल वर्क निकालना है किसी थीटा 1 से थीटा 2 पोजीशन तक ले जाने में। मैंने कहा कि मान लो ये पहले थीटा 1 पोजीशन में था, अब इसको मुझे दूसरी पोजीशन में लेके आना है, मान लो इस तरह से, ठीक। अब ये हो गई थीटा 2 पोजीशन, ठीक है, समझ रहे हो, दोबारा ऐसे बना के देखो, ये पहले ऐसे था थीटा 1 पोजीशन में, माइनस क्यू ई यहाँ लग रहा है, प्लस क्यू ई यहाँ लग रहा है, अब टॉर्क लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो इसको दूसरी पोजीशन में लेके आना है थीटा 2, तो वर्क करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क क्या होता है, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल वर्क इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ d थीटा, कहां से कहां तक, थीटा 1 टू थीटा 2, क्लियर है। यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे w इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2, एंड टाउ हमें पता है ये है पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा, w इज इक्वल टू पी ई बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे आप क्या आएगा, माइनस का कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक। तो w इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, एंड दिस वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टू ब्रिंग फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बेसिकली डेल्टा u हो गया, या आप इसको कह सकते हो डेल्टा u इज इक्वल टू u थीटा 1 से किसके लिए, थीटा 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल, u थीटा 2 माइनस u थीटा 1, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, u थीटा 2 माइनस u थीटा 1, या डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये एक्चुअल आपका फॉर्मूला है, ठीक है। मींस ये जो फॉर्मूला आता है ये पोटेंशियल एनर्जी का नहीं है, ये किसका है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन u थीटा 2 माइनस u थीटा 1, यानी इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना चेंज हुआ। अब अगर हमें डिफाइन करना होता था किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी को, तब आप क्या करते थे कि हम ऐसा मान लेते थे कि इनिशियल कंडीशन जो है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, ऐसा मानते थे, तभी तो इन्फिनिटी पे हमने कह दिया पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो जो हमारी वैल्यू आई वो उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल को 0 करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम इन्फिनिटी से नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है डायपोल को। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब देखो, अब मुझे इनिशियल वाली कंडीशन अगर 0 करनी है, cos 0 कब होता है, 90, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं अगर थीटा 1 90 डिग्री है और थीटा 2 को एक जनरल वैल्यू कह दें थीटा, ठीक है, मतलब इनिशियल हमने 90 पे रखा और 90 से किसी थीटा एंगल पर हम लेकर आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये अगर आपने थीटा 1 पे रखा था, इसकी जगह हमने क्या कर दिया, ऐसे रख दिया 90 पे रखा, और उसके बाद हम एक एंगल थीटा तक लेकर आ रहे हैं, तब क्या होगा, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0, एंड u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की है, कि अगर मैंने कहा कि भाई मेरा जो डायपोल है वो कुछ एंगल थीटा पर रखा हुआ है,
इस तरीके से। तो इस टाइम पर मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तब हम क्या कह सकते हैं, माइनस पीई कॉस थीटा। इन कंडीशन क्या है, ये कहाँ से आया है, 90 से आया है। ऐसा मान के चलते हैं कि इनिशियली 90 पे ऐसे रखा था, ठीक है, ऐसे मान लिया कि ऐसे यहाँ रखा था 90 पे और अब ये थीटा पे आया है, ठीक है, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक, चलो अब देखो, अभी तक हमने डाइपोल के बारे में क्या क्या बात कर ली, क्या क्या जान लिया कि एक चीज हमें पता है एफ नेट इज इक्वल टू तो 0 होता है, टॉर्क होता है पीई साइन थीटा एंड पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बातें हमने यहाँ पर कर ली। ठीक, चलो इसको मैं मिटा दूं। अब जरा कुछ स्पेशल केस देखते हैं, 3 यहाँ पर स्पेशल केस देखेंगे। पहला केस है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दूसरा है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थर्ड मैंने ले लिया इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एफ नेट तो हमेशा ही 0 होता है, टॉर्क क्या होगा पीई साइन 90 एंड साइन 90 मैक्सिमम 1 होता है, तो टॉर्क होगा यहाँ पर पीई एंड यू इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 90 और कॉस 90 हो गया 0। ठीक है, मीन्स इस कंडीशन में 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, नेट फोर्स 0 होता है और टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी टॉर्क जो होता है वो कैसा होता है, जब 90 पे रखा हुआ है इनिशियली इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक, लेकिन टॉर्क मैक्सिमम है, टॉर्क सबसे ज्यादा लग रहा है, यानी उसमें रोटेशन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, उस पर रोटेशन की टेंडेंसी है, यानी वो रोटेट करेगा और कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं वो जाके किसी और पोजीशन में जाके रुके, यानी वो इक्विलिब्रियम में जाना चाहेगा। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0, एफ नेट तो है 0, टाउ इज इक्वल टू आपका पीई साइन 0, ठीक है, ये भी हो गया आपका 0 एंड u इज इक्वल टू माइनस पीई और cos 0 और cos 0 होता है 1, तो ये हो गया माइनस का पीई, माइनस यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू है, देखो cos 0 मैक्सिमम होता है 1, ठीक, लेकिन नेगेटिव है तो इसलिए ये वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम। अब देखो फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0, ठीक है, 11th क्लास याद करो, आपने पढ़ा था 11th क्लास में कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होता है जब नेट फोर्स 0 हो और नेट टॉर्क 0 हो। ठीक है, यहाँ पे नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है, तो ये कैसा है, इक्विलिब्रियम में। ठीक, लेकिन इक्विलिब्रियम भी जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसके पास एनर्जी क्या है, मिनिमम है, बिल्कुल एनर्जी है ही नहीं, नेगेटिव में जा रही है, तो ये क्या होगा, ये अपनी उसी स्टेट में उसी मीन पोजीशन पे रहना चाहेगा क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं है, मतलब नहीं इन द सेंस मिनिमम है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कंडीशन होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, नेक्स्ट थीटा 180 डिग्री, एफ नेट तो आपको पता ही है क्या होता है 0, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 180 डिग्री, साइन 180 भी 0 होता है, टॉर्क हो गया 0। नाउ u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 180, कॉस 180 इज -1, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस पीई, तो प्लस में है और मैक्सिमम वैल्यू है कॉस की, तो ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब देखो यहाँ पर एनर्जी तो उसके पास मैक्सिमम है, बट ना फोर्स है ना टॉर्क है, फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है, तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में होगा क्योंकि हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही कहती है। बट यहाँ पर एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, मतलब देखो 2 टाइप की चीजें हैं, जैसे ऐसे समझ लो मतलब ऐसे कुछ गोल सा कुछ है, ठीक, अब इसमें एक बॉल या कोई भी चीज यहाँ रखी और एक आपने यहाँ रखी,
जैसे आपने 11th क्लास में एक वर्टिकल सर्कल वाला कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है, उसी टाइप से यहाँ भी ये इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम, दोनों पोजीशन इक्विलिब्रियम है। यहाँ भी नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो है, यहाँ भी नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो है। बट अब यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, क्योंकि यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, mgh, ये पढ़ा था ना, ये h इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो एनर्जी, और इक्विलिब्रियम है तो काइनेटिक तो होगी नहीं, और पोटेंशियल भी जीरो है, यानी कोई एनर्जी नहीं, मिनिमम एनर्जी। ठीक, तो यहाँ से अगर आप इसको डिस्प्लेस भी करते हो, ठीक है, आपने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा ऐसे धक्का मार दिया, लेकिन ये क्या होगा, लौट के आ जाएगा। तो ये कंडीशन होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। लेकिन यहाँ अभी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अगर आप रुका हुआ है ये इक्विलिब्रियम में है, बट इसके पास मैक्सिमम एनर्जी है। अगर आपने जरा सा इसको पुश कर दिया, पुश करा, तो ये यहाँ से सीधे नीचे आएगा, यानी वापस लौट के नहीं जाएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर तीन कंडीशंस होती है हमारे पास, थीटा 90 है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन एनर्जी जीरो है, थीटा जीरो है, इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल मिनिमम है, नेगेटिव में है, थीटा 180 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, बट फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो है। तो आपको अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, ऑब्जेक्टिव अब आने वाले हैं आपके, तो ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है, या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, या आपसे पूछ लिया जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी कितनी होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, तो इन कंडीशंस को आप याद रखेंगे। 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एनर्जी माइनस पीई, 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और एनर्जी प्लस पीई, मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, चलो चलो एक कर लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन। An electric dipole of length 4 cm when placed with its axis making an angle of 60 degree। ठीक है, कुछ इस तरह से रखा हुआ है, कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, with a uniform electric field experiences a torque। टॉर्क आपको दिया है 4√3 न्यूटन मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है इफ चार्जेस जो दिए हैं वो ±8 नैनो कूलम। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस टॉपिक से आपको एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा अगर हम बोर्ड की बात करते हैं तो। ठीक है, तो चलो, टाउ आपको पता है क्या होता है, पीई साइन थीटा। थीटा इज गिवन है 60 डिग्री और लेंथ जो दे रखी है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, टाउ होता है पीई साइन थीटा, P होता है Q इंटू लेंथ, E निकालना है साइन थीटा। टॉर्क कितना गिवन है, 4√3 इज इक्वल टू Q 8 इंटू 10⁻⁹, लेंथ है 4 इंटू 10⁻⁻2 E एंड साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो E इज इक्वल टू, यहाँ से आप 2 से ये 2 2 जा 4 कट कर दो, तो क्या बचा, यहाँ पर मैं कहूँ 1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 इंटू 10⁻⁻11 इंटू E। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 इंटू 10⁻⁻11, 1/4 0.25 इंटू 10⁻+11 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलो देखते हैं सेकंड पार्ट। U इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का पीई कॉस थीटा। एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखना है, 60 डिग्री के लिए तो क्या मानते हैं, फर्स्ट इनिशियली ये 90 पे रखा है। ठीक, तो माइनस P क्या है यहाँ पर आपका, Q इंटू एल, Q है 8 इंटू 10⁻⁹ नैनो कूलम। ठीक, L है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू E हमारा आ गया 0.25 इंटू 10⁻11 एंड cos 60 इज 1/2। ठीक है, ये हो गया 2 4 जा 8,
25 इंटू 4 हो गया 1, और ये बचा माइनस का 4, -9 -2 -11 और ये +11, तो आंसर आ गया आपका -4 जूल। ठीक है, तो ये आपने कर दिया छोटा सा क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। आप ऐसे ही और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने एनसीईआरटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।